तो स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, इसकी कास्टिंग, प्रोडक्शन और प्लॉट से रिलेटेड, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी स्टोरी से रिलेटेड एक रूमर के बारे में। तो अगर तुम स्पाइडरमैन 4 के लिए एक्साइटेड हो तो अभी हम स्पॉइलर की चिंता ना करते हुए डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट है कि टॉम हॉलैंड और जेंडाया इस मूवी के लिए रिटर्न कर रहे हैं। जहाँ भी नेड के कैरेक्टर को लेकर कंफर्मेशन नहीं है, तो जेकब बैटलॉन रिटर्न कर रहे हैं या नहीं अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट टॉम हॉलैंड और जेंडाया ने रीनेगोशिएट किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर और वो डिमांड करेंगे अपनी ज्यादा फीस। और जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो है कि इस मूवी के न्यू डायरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं, जो कि होने वाले हैं डस्टिन डेनियल क्रेटन। तो स्पाइडरमैन की ओरिजिनल ट्रिलॉजी को डायरेक्ट करने वाले जॉन वॉट्स ने इस बार स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं इसी वजह से। तो अब शेंची के डायरेक्टर को ये लोग ला रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें स्पाइडरमैन 4 में बहुत सारे कॉम्बैट सीन्स देखने को मिले। और पर्सनली शेंची की सिनेमेटोग्राफी और कोरियोग्राफी मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि शेंची मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज इन मार्वल है। तो अब अगर बात करें इस मूवी के प्लॉट के बारे में, ये मूवी ग्राउंडेड से शुरू होकर अपने एंड तक मल्टीवर्सल मूवी बन जाएगी। अब वो कैसे है, चलिए उसको समझते हैं। तो स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी से रिलेटेड एक लीक आया था, जहां हमें मालूम पड़ा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था, अब वो टूटने वाला है। यानी कि समझ रहे हो, अगर वो स्पेल हुआ हुआ कास्ट टूटता है तो अपने मेन टाइमलाइन में इनकर्जन होना पक्का है, क्योंकि अगर एक ही यूनिवर्स में इतने सारे स्पाइडरमैन एक साथ आएंगे और उनके साथ उनके विलेंस भी होंगे और उनके और भी कैरेक्टर्स होंगे, अगर इतने लोग एक ही यूनिवर्स में एक ही टाइम पर एंटर करेंगे तो इतना बड़ा इनकर्जन होगा, इवन टीवी भी उसे नहीं रोक पाएगी। इसी के साथ साथ अगर वो स्पेल टूटता है तो पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी सबके सामने रिवील होगी। अब अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के विलेन के बारे में, तो मेरे ओपिनियन में इस मूवी के 2 से 3 विलेन हो सकते हैं। तो पहला विलेन हो सकता है मूवी के फर्स्ट हाफ के लिए, और उससे स्पाइडरमैन इंडिविजुअली ग्राउंडेड लेवल पर ही फाइट करेगा, यानी कि जैसे अपने स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर करते हुए आए हैं। उसके बाद जो दूसरा मेजर विलेन होगा, और ये सीरियस बात है, वो हो सकता है अपना जे जोना जेमसन, क्योंकि ये हरामी अपने स्पाइडरमैन का पीछा किसी यूनिवर्स में नहीं छोड़ने वाला। अब इसी से स्पाइडरमैन से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो सकती है कि वो मल्टीवर्स के किसी मेजर पार्ट को इम्पैक्ट कर दे। अब अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा मेन विलेन है वो मेरे ओपिनियन में है, जो कि मुझे लगता है नल, क्योंकि वेनम 3 के ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि नल सोनी के यूनिवर्स में फाइनली अपीयर हो चुका है, और अभी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी भी आना बाकी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी का मेन प्लॉट स्पाइडरमैन 4 के बाद से ही चालू हो। तो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को भी डिले किया जा चुका है, और उसका रीजन हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन 4 मूवी के बाद रिलीज हो, यानी कि बहुत ही लंबा टाइम गैप अभी हमें इन दोनों मूवीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये अभी सिर्फ रूमर्स और लीक्स है, इन पर यकीन करना तुम्हारे ऊपर है। बाकी जितनी भी लीक्स निकल के आती हैं होती तो इंटरेस्टिंग ही है। तो अगर तुम्हारी स्पाइडरमैन को लेकर कोई थ्योरी है, तुम अपनी थ्योरी कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और थ्योरी से याद आया कि कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही है डार्क थ्योरी वाले एपिसोड को लेकर कि उसका सेकंड पार्ट कब आएगा, तो उस पर काम चल रहा है। मैं उस पर टाइम लेना चाहूंगा ताकि एक अच्छी सी स्टोरी तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैं सच बता रहा हूं, उसके अंदर मैंने एक सरप्राइज भी रखा है तुम लोगों के लिए, तो वो वीडियो इस वीक के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो ऑलराइट गाइस, यही थी वीडियो। कैसी लगी वीडियो यार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।